एक समय की बात है, 3 औरतें थीं जो अपनी चतुराई और मक्कारी में बेजोड़ थी। उनमें से एक काजी की पत्नी थी, दूसरी कर वसूल करने वाले की पत्नी और तीसरी कोतवाल की पत्नी। ईश्वर का करना क्या हुआ कि एक दिन ये तीनों नहाने के लिए तालाब पर गई। वहां उन्हें एक बड़ी सुंदर अंगूठी मिली। एक कहने लगी, ये मैं लूंगी। दूसरी बोली, मैं लूंगी। तीसरी कहने लगी, मैं लूंगी। आखिरकार ये तय हुआ कि हम सब एक बूढ़ी औरत के पास चलते हैं। वो बूढ़ी औरत बहुत समझदार है। ये अंगूठी वह जिसको देगी उसी की हो जाएगी। खैर, सब मिलकर उस बुढ़िया के पास चली गई और उसने कहा, मैं ये अंगूठी रख लेती हूँ। तुम अपने अपने पतियों के पास जाकर अपनी अपनी मक्कारी का जायजा लो और जो नतीजा निकले वह मुझसे आकर कह दो। तुम में से जिसकी मक्कारी सबसे अच्छी और तेज होगी, ये अंगूठी उसी को मिलेगी। ये सुनकर वे तीनों राजी हो गई। काजी की पत्नी ने कहा कि पहला मौका मुझे दो। उन्होंने कहा, अच्छा। काजी के घर के पास उनकी पत्नी का भाई रहता था। काजी की पत्नी ने उसको बुलाया और कहा, भाई, मेरा एक काम कर दो। उसने कहा, क्या काम है? काजी की पत्नी ने सारा किस्सा बयान किया और कहा, अपने घर से मेरे घर तक एक सुरंग खोद दो। जो कुछ खर्च होगा मैं दूंगी। उसके बाद अपने भाई से जाकर कह देना कि मेरे यहाँ आकर मेरी शादी मेरी मंगेतर से करवा दो। उनके आने के बाद जो कुछ होगा मैं भुगत लूंगी। जब सुरंग खोद गई और साले साहब अपने बहनोई के पास पहुंचे और कहा, भाईजान, मेरे यहाँ चलकर जरा मेरा विवाह करवा दीजिए। काजी साहब ने कहा, अच्छा, तुम विवाह कर रहे हो? मैं तो समझा कि तुम सारी उम्र कुंवारे ही रहोगे। चलो, मैं अभी चलता हूँ और तुम्हारा विवाह करवा देता हूँ। ये कहकर काजी तैयार होकर उसके साथ चल पड़े और यहाँ उनकी पत्नी ने ये किया कि एक बड़ा भारी जोड़ा पहनाया और सुरंग में से होकर अपने भाई के मकान में पहुंच गई। आगे काजी ने जो लड़की को देखा तो हैरान रह गए। अरे, ये तो मेरी पत्नी है, इसका विवाह करवाऊं। उनकी ये हालत देखकर उनके साले ने कहा, भाईजान, जल्दी कीजिए, ये बहुत शुभ घड़ी है। चंद्रमा और सूर्य का आपस में मिलन हो रहा है। अगर आपने जल्दी नहीं की तो वक्त निकल जाएगा। काजी परेशान थे कि क्या ये वाकई मेरी पत्नी है या उसकी हमशक्ल कोई औरत है। फिर ख्याल आया कि चलकर तो देखूं कि मेरी बेगम साहिबा घर में है या नहीं। ये सोचकर कहने लगे, भाई, मैं विवाह तो करवा देता, मगर मुश्किल ये है कि मैं विवाह के कागज घर पर ही भूल आया हूँ। ठहरो, अभी मैं लाता हूँ। ये कहकर वहां से उठकर अपने घर आ गए। पत्नी पहले से घर पहुंच चुकी थी और बिस्तर पर चादर ओढ़े इस तरह पड़ी थी गोया सो रही हो। उन्होंने दरवाजा खोला तो पत्नी ने कहा, क्यों? मैंने कह दिया ना, मैं सो रही हूँ। किसी को अंदर आने मत दो। देखो तो क्या सरकार है। काजी ने कहा, बेगम, तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा, जी, अच्छी हूँ। रात को कुछ बेचैन रही थी, इसलिए जरा लेटी हूँ। अपना काम करने के बाद काजी साहब फिर अपने साले के घर आ गए। देखा तो दुल्हन वहां मौजूद है। उन्होंने फिर गौर से देखा और सोच में पड़ गए। ये देखकर उस औरत ने कहा, आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? विवाह करवाना है तो करवाइए, नहीं तो कोई दूसरा काजी आ जाएगा। आवाज सुनकर उनका संदेह और बढ़ गया, मगर क्या करते? उधर अपने साले का ख्याल था और उधर कर्तव्य पालन करना था। आखिर उन्होंने विवाह करवाना शुरू कर ही दिया। मगर जब दूल्हा दुल्हन से ये पूछने की नौबत आई कि तुम्हें ये विवाह स्वीकार है, तो उनकी नजर दुल्हन के चेहरे पर पड़े एक तिल पर पड़ी। अब तो उनको यकीन हो गया कि ये मेरी पत्नी ही है, मगर यहाँ से जाते तो क्या बहाना करके जाते। आखिर एक बात समझ में आ गई। कहने लगे, मियाँ, मेरा वजू टूट गया है, वजू करके अभी वापस आता हूँ और विवाह करवा देता हूँ। अब साले ने कहा भी कि यही वजू कर लीजिए, मगर काजी साहब कहाँ मानने वाले थे। भागे भागे घर पहुंचे। देखते हैं कि पत्नी बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही है। ये देखकर उन्होंने कहा, अरे, मैं पागल हो गया हूँ। मेरी पत्नी ये औरत है या वो औरत मेरी पत्नी है? पत्नी ने जो उनको इस तरह की बातें करते देखा तो कहा, आज आपको क्या हो गया है? आप घर में आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या कुछ दीवाने तो नहीं हो गए?
उन्होंने कहा, मुझे आज एक ऐसा संदेह हो रहा है कि तमाम उम्र में ऐसा संदेह नहीं हुआ, और संदेह भी हुआ तो किस पर? तुझ जैसी नेक औरत पर। इतने में उनकी नजर मेज पर रखे हुए सेब पर पड़ी। उसको देखकर एक तरकीब उनकी समझ में आ गया और उन्होंने कहा, सेब खाओगी? पत्नी ने कहा, जरूर खाऊंगी। उन्होंने सेब को मेज से उठाया और चाकू से 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा पत्नी को दिया, एक टुकड़ा अपनी जेब में रखा और भागते हुए साले के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि दुल्हन आधा सेब हाथ में लिए बैठी है। ये देखकर उनसे रहा नहीं गया। वो आधा सेब दुल्हन के हाथ से ले लिया। अब जो टुकड़ों को मिलाया तो दोनों के दोनों टुकड़े मिल गए। अब क्या था, काजी साहब तो बिगड़ गए। मगर जब उनके साले ने कहा, हजरत, अगर मुझे मालूम होता कि आप ये हंगामा खड़ा कर देंगे तो मैं किसी दूसरे काजी को बुला लेता। आप ईश्वर के लिए कष्ट उठाएं। ईश्वर हमारी मुश्किल किसी न किसी तरह हल कर ही देगा। काजी साहब ने सोचा कि बेहतर है कि उल्टा सीधा विवाह करवा दो। अगर उसने दूसरे काजी को बुलवाकर विवाह करवा लिया तो पत्नी हाथ से जाती रहेगी। फिर विवाह करवाना शुरू किया गया कि उनकी नजर दुल्हन के हार पर पड़ी। अब क्या था, फौरन उठ खड़े हुए और कहा, अरे ये तो मेरा हार है। दुल्हन ने कहा, वाह जी वाह, तुम्हारी आंखों में शायद पानी उतर आया है। क्यों हर चीज को यूं तुम घूर घूर कर देख रहे हो? विवाह करवाना है तो करवाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा, बेगम साहिबा, गुस्सा क्यों होती है? मैं खुद जाता हूँ। लेकिन अगर तुमने किसी दूसरे काजी से विवाह करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो अपने घर आए। देखा कि पत्नी वही हार पहने बैठी है। बड़े परेशान हुए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर गौर से हार को देखने लगे। पत्नी ने कहा, आखिर ये क्या है? तुम्हारी आंखों में शायद पानी उतर आया है जो तुम हर चीज को घूर घूर कर देख रहे हो। ये बात सुनकर तो काजी के होश उड़ गए, क्योंकि ये वही वाक्य थे जो दुल्हन ने कहे थे। कहने लगे, ईश्वर रक्षा करे, मैं कुछ पागल हो गया हूँ। पत्नी ने कहा, जरूर दीवाने हो गए हैं। या तो तुम्हारी कुछ आंखें खराब हो गई है या तुम्हारा पेट खराब हो गया है। काजी ने कहा, पत्नी, तुम सच कहती होगी। कल मैं दावत में ज्यादा खा गया था। शायद इसी की वजह से मेरे दिमाग पर कुछ असर पड़ गया है। पत्नी ने कहा, तो आप अपने पेट का इलाज करवाएं, वरना मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते हो कि पेट का असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग खराब होने के बाद इंसान को पागल खाना भेज दिया जाता है। पति ने कहा, तुम हिम्मत रखो, मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ। ये कहकर वो फिर अपने साले के घर आए। उसने कहा कि तुम तो कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, अब क्यों आए? उन्होंने जवाब दिया कि भला तुम्हारा विवाह करवाने का मुझसे ज्यादा और किसको हक पहुंच सकता है, इसलिए मैं आ गया हूं। दुल्हन ने कहा, काजी साहब, तुम जरूर दीवाने हो गए हो। या तो तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं या तुम्हारा पेट खराब हो गया है। तो अपने पेट का इलाज करवाओ, वरना तुम्हारी पत्नी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते हो कि पेट का असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग खराब होने के बाद इंसान को पागल खाना भेज दिया जाता है। ये सुनना था कि काजी साहब आपे से बाहर हो गए और चुप ही दुल्हन के एक थप्पड़ दे मारा और ईश्वर का नाम लेते हुए अपने घर आ गए। यहाँ आकर क्या देखते हैं कि पत्नी अपना गला सींग रही है। अब क्या था, समझ गए कि वो उनकी पत्नी कोई जादूगरनी है, यहाँ भी रहती है और वहाँ भी पहुँच जाती है। इस ख्याल से बेचारे पर ऐसा झटका लगा कि वाकई दीवाने हो गए और पागल खाने भेज दिए गए। जब पत्नी ने ये देखा कि उनकी मक्कारी इतनी पहुँच गई तो ये मामले की माँ के पास पहुँची और सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिया। बुढ़िया ने सुनकर कहा, शाबाश बेटा, खूब काम किया। और कर वसूल करने वाले की पत्नी से कहा, लो अब तुम्हारी बारी है, जरा अपनी कारगुजारी दिखाओ। उसने कहा, बहुत अच्छा। कर वसूल करने वाले की पत्नी ने घर पर आकर अपनी दाई, यानी वो औरत जो उसकी थाली या मेज पर दूध लाने वाली औरत, और उसे दाई कहा जाता है, से अंगूठी मिलने का सारा किस्सा बयान किया और कहा, देखो तुम मेरी मदद करना, बाकी मैं खुद समझ लूंगी। ये सामने की दुकान पर जो व्यापारी बैठता है, वो जब कभी मैं बाहर निकलती हूँ मुझे बहुत बुरी तरह देखता है। तो तुम उससे जाकर कहना कि पत्नी ने कहा है कि आज रात को औरतों के कपड़े पहन कर आ जाओ।
जो लेकिन मेरे लिए कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर लाना। रात मजे से गुजर जाएगी। सरकार यानी मेरे पति बाहर जा रहे हैं, कोई खतरा नहीं। दाई तो उतर गई और इधर इस औरत ने ये युक्ति निकाली तो पत्नी ने कहा, पति आज रात को मेरी एक सहेली आ रही है, तुम रात को दफ्तर में ही सो जाना, मगर ये जरूर करना कि बाजार से खाने पीने का बहुत सामान भेज दो, ताकि ये कहने की गुंजाइश न रहे कि हम बहुत कंजूस हैं। पति ने कहा, तुम हिम्मत रखो, मैं इतना कुछ भेज दूंगा कि तुम्हारी सहेली भी खुश हो जाएगी। रात के कोई 8 या 9 बजे तक खाने पीने का सामान आ गया और 10 बजे के करीब वो व्यापारी भी बड़े ठाठ से औरतों का लिबास पहन कर आ पहुंचे। कर वसूल करने वाले की पत्नी ने उनकी बहुत मेहमानवाजी की, नकाब उतार कर अलग रख दिया, उन्हें बिस्तर पर बिठाया और कहा, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर बाहर गई और अपनी एक नौकरानी से कहा कि अभी मेरे पति के पास जा और कह कि आपकी बेगम साहिबा ने औरतों का लिबास पहनाकर एक मर्द को घर बुलाया है, आप जल्दी आ जाइए वरना आपका घर बिगड़ जाएगा। वो नौकरानी गई और फिर ये अपने मेहमान के पास बैठी। जब कर वसूल करने वाले को ये खबर मिली तो वो परेशान होकर भागता हुआ घर आया। दरवाजे में ही घुसा था कि नौकरानी ने आकर उन लोगों को इत्तिला दी कि पति आ गए हैं। ये सुनकर उस व्यापारी की तो हवा निकल गई और कहने लगा कि ईश्वर के लिए मुझे कहीं छुपा दो, अगर तुम्हारे पति ने आकर मुझे देख लिया तो मुझे मार ही डालेगा। वो औरत घबराते क्यों हो, ये सामने संदूक रखा है, इसमें कपड़े उतार कर घुस जाओ, पति के जाने के बाद मैं तुमको निकालूंगी। बेचारा उस संदूक में जा बैठा और उस औरत ने संदूक पर ताला लगा दिया। इतने में उसका पति गुस्से में लाल पीला अंदर आया और कहने लगा कि मुझे जो ये खबर मिली है उसका मुझे यकीन नहीं होता, फिर भी मैं तलाशी लूंगा कि किसी मर्द को तो तूने नहीं बुलाया है। पत्नी ने कहा, पति क्या करूं, मैं अपने दिल से न रहूं। सामने जो व्यापारी साहब की दुकान है उन पर मैं एक अरसे से आशिक थी, आज रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उसको औरतों के लिबास में बुला लिया। ये देखिए, ये सामने उसी का लिबास है। पति ने कहा, क्यों झूठ बोलती है, कहीं कोई ऐसी बातें करके अपने मुंह से भी ये मानता है। पत्नी ने कहा, ईश्वर की कसम मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, वो व्यापारी इसी कमरे में है। पति ने कहा, आखिर है कहाँ? पत्नी ने कहा, देखिए वो जो सामने संदूक रखा है उसमें वो बंद है, ये लीजिए चाबी, आप खुद खोल कर देख लीजिए कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। पति ने चाबियां ली और संदूक खोलने चले कि पत्नी ने एक जोरदार हंसी मारी और कहा, क्यों पति, बहुत दिनों से आप कहते थे कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, आखिर धोखा खा गए ना। पति ने चाबियां फेंक कर कहा, ईश्वर रक्षा करे, क्या धोखा हुआ है। ये कहकर वो तो बाहर चले गए और पत्नी ने संदूक खोलकर व्यापारी को संदूक में से निकाला। उस बेचारे का तो दम निकल रहा था। उसने कहा, बेगम साहिबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे इश्क से बाज आया हूँ। मैं सब बातें सुन रहा था जो तुमने अपने पति से कही। ईश्वर तुम्हारी जैसी औरतों से सबको बचाए, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मुझ जैसे को जिंदा सलामत मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी को बुलाया और चोर दरवाजे से व्यापारी को घर से निकाल बाहर किया। इस कारगुजारी के बाद कर वसूल करने वाले की औरत उस बुढ़िया के पास पहुंची। काजी और कोतवाल साहब की पत्नियों को भी बुलाया और सबसे अपना किस्सा बयान किया गया। बुढ़िया ने कहा, शाबाश बेटा, खूब काम किया। अब देखिए ये तीसरी बेगम साहिबा अपनी लियाकत और चतुराई का क्या सबूत देती है। कोतवाल की पत्नी ने कहा, देखिए ईश्वर मालिक है, अपनी कोशिश करने में तो कोई कसर नहीं उठा रखी होगी, कामयाब होना न होना ईश्वर के हाथ में है। वहां से घर आने के बाद कोतवाल की पत्नी ने अपनी एक नौकरानी को बुलाया और कहा, सुनो, ये 20 दीनार और ये कपड़ों का जोड़ा लो और शहर के बाहर साधुओं की जो कुटिया है वहां जाओ और जाकर देखो कि किस साधु की शक्ल मेरे कोतवाल से मिलती जुलती है। उस साधु से चुपके से कहना कि जेल खाने से आज एक चोर भाग गया है, कोतवाल साहब उसकी तलाश में है, उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है, बेहतर यही है कि तुम कुटिया से भाग जाओ।
कहीं ऐसा न हो कि उस चोर के बदले तुम पकड़ लिए जाओ। मुझे तुम्हारे हाल पर तरस आता है। ये दीनार और कपड़े लाई हूँ। अपने पुराने फटे कपड़े मुझे दे दो और शहर से अभी निकल जाओ। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। नौकरानी ने कहा, पत्नी, ये कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी जाती हूँ। गरज वो नौकरानी रात को कुटिया में पहुंची। एक साधु को देखा जिसकी शक्ल ठीक कोतवाल साहब से मिलती जुलती थी। उसको चुपके से बुलाया और जो कुछ उसकी पत्नी ने समझाया था वो सब अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर उसे कह दिया गया। बेचारा साधु घबरा गया। चुपके से अपने कपड़े नौकरानी को दिए, नया जोड़ा पहनाया और दीनार जेब में डाले कुटिया से भाग गया। नौकरानी ने ये कपड़े लाकर पत्नी के हवाले कर दिए। जब शाम को कोतवाल साहब आए तो पत्नी ने उनसे कहा, पति, आज तो हलवा बनाने को मेरा बड़ा मन कर रहा है। पति ने कहा, बनाओ, हम भी तो देखें कि तुम बनाना जानती भी हो या नहीं। ये कहकर पति तो बिस्तर पर बैठ गए और पत्नी ने हलवा बनाने का सारा सामान इकट्ठा किया। चूल्हा लगाया, कढ़ाई चढ़ाई और हलवा बनाना शुरू किया गया। जब जरा तैयार होने पर आया तो थोड़ा सा निकालकर पति को दिया कि देखो देखो कैसा है, मगर चुपके से उस हलवे में अफीम भी मिला दिया। अभी पति ने खाकर कहा, है तो अच्छा मगर कड़वा बहुत है। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि पति को नींद आने लगी और वो बिस्तर पर लेटकर सो गए। पत्नी ने नौकरानी से कहा, जा अपने नाई को बुलाना। वो जाकर उसे लाई। पत्नी ने नाई से कहा कि पति के कपड़े उतारकर साधु के कपड़े पहना दो और उनकी दाढ़ी मूंछे, सर और भौहें मुंडवा दो। पहले तो उसने इनकार किया, मगर जब उसको कुछ दीनार देकर कहा गया कि ये सिर्फ मजाक हो रहा है तो वो भी राजी हो गई और पति के 4 अंगों का सफाया कर और साधु के कपड़े पहनाकर उनकी शक्ल बिल्कुल साधुओं जैसी बना दिया और पत्नी के हुक्म से उसको उठाकर साधुओं के बीच लिटा दिया। कल सुबह हो रही थी कि कोतवाल साहब का कुछ नशा उतरा और उन्होंने आवाज दी, सुनो, पानी लाओ। वो आवाज सुनकर दूसरे साधु भी होश में आ गए और जब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ बराबर सुनो सुनो पुकारे जा रहा है तो उन्होंने कहा, अबे कुछ भांग पी कर आया है, उठ और जरा सर पर ठंडा पानी डाल, नहीं तो दीवाना हो जाएगा। ये इतने में कोतवाल साहब को भी कुछ होश आ गया। अब जो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक टूटे फूटे खंडहर में बैठे हैं। कमर पर और मुंह पर हाथ फेरते हैं तो क्या देखते हैं कि दाढ़ी मूछ सब गायब है। उठकर मुंह धोया और कुटिया से निकलकर अपने घर पहुंचे। घर का दरवाजा खटखटाया। नौकरानी ने बाहर निकलकर पूछा, कौन है? कोतवाल साहब ने कहा, अरे तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं इस घर का मालिक हूँ। नौकरानी ने कहा, जा अपने होश की दवा कर। सरकार तो अंदर बीमार पड़े हैं और तुम सरकार बनकर आए हो। उन्होंने कहा, क्या बकती है, चल सामने से हट, नहीं तो जूते मारकर ठीक कर दूंगा। ये कहकर कोतवाल साहब अंदर घुसने लगे। इस पर नौकरानी ने इतनी जोर से चिल्लाई और उनके सर पर एक थप्पड़ मारा। इतने में उसने शोर मचाकर तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा, देखो ये साधु हमारे घर में कैसे घुसता चला आता है और कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। वो तो कहो कि सरकार बीमार पड़े हैं, वरना इसको मालूम होता कि कोतवाल के घर में घुसने का क्या नतीजा निकलता है। बेचारे कोतवाल ने लोगों को समझाया कि मैं तुम्हारा मालिक और कोतवाल हूँ, मगर वो कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि उनके तो दिमाग में नहीं हो सकता था कि सरकार ने दाढ़ी मूंछें मुंडवाकर और साधुओं जैसे कपड़े पहनकर अपनी ये सूरत बना ली है। इसलिए पहले तो उन्होंने अच्छी तरह समझाया, मगर जब कोतवाल साहब किसी तरह न माने तो उनकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। अब सिवाय इसके चारा न था कि बेचारा जान बचाकर वहां से भागे। चुनाचे भागे और शहर के बाहर गांव में एक टूटी हुई मस्जिद में रहते और भीख मांगकर गुजारा करते। थोड़े दिनों के बाद दाढ़ी मूंछे और सर के बाल बहुत बढ़ गए और उनकी किसी न किसी तरह गुजारा होने लगी। अब वहाँ की सुनिए। कोतवाल साहब के बारे में जब कोई पूछने आता तो ये जवाब मिलता था कि वो साहब बीमार हैं, बाहर नहीं आ सकते। लोग आते और हालचाल पूछ कर चले जाते थे। अगर इसी तरह कोई महीना भर गुजर गया, एक दिन जो कोतवाल साहब खुद अपने ही घर भीख मांगते हुए आ गए तो उनकी पत्नी को देखकर दया आ गई
एक कच्चा आम उनको भिजवाया और उस आम में अफीम मिला दिया। शाम को मस्जिद में जाकर उन्होंने वो कच्चा आम खाया तो फिर उनको दुनिया और माफ़ी की खबर न रही। वो बेहोश होकर सो गए। उनकी पत्नी ने नौकरानी के नाई को भेजा और उनको मस्जिद से उठवाकर घर मंगवा लिया। उनके आने के बाद उनकी दाढ़ी मूछें ठीक करवाई और फटे हुए कपड़े उतारकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और हलवा बनाने का सारा सामान फैलाकर हलवा बनाने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद कोतवाल साहब की जो आँख खुली तो क्या देखते हैं कि अपने घर में मौजूद है और पत्नी बैठी उन्हें देख रही है। उनको होश में आते देखकर बोली, ये सोना भी कुछ सोना है कि आप उठने का नाम ही नहीं लेते। चलो उठो, हलवा तो खा लो। कोतवाल साहब ने आंखें खोली और कहा, ईश्वर रक्षा करे, मैंने भी क्या बुरा सपना देखा। बेगम, मैं क्या बताऊं कि मुझ पर क्या बीती। पूरा 1 महीना साधु बना रहा हूं और भीख मांगकर गुजारा किया है। पत्नी ने कहा, सोते में तुम करवटें तो इसी तरह ले रहे थे, गोया कोई बुरा सपना देख रहे होंगे। मालूम होता है कि आज कोई अच्छी चीज खा गए। पति ने कहा, है तो यही बात। आज एक दोस्त के यहाँ दावत उड़ाई थी, जरा पेट से ज्यादा पुलाव खा गया, शायद इसी वजह से ये बुरा सपना दिखाई दिया। इस घटना के बाद वो तीनों पत्नियां मिलकर एक जगह जमा हो गई ताकि बुढ़िया से कोतवाल की पत्नी अपनी कारगुजारी बयान करके फैसला करवाएं कि सबसे बड़ी मक्कार औरत कौन है, सबसे ज्यादा कारगुजारी किसकी अच्छी थी। मगर तीनों को ये मालूम करके बहुत हंसी आई कि वो बुढ़िया अंगूठी लेकर कहीं चली गई थी और वो कहावत पूरी हुई कि जो दूसरों को दुख दे वो खुद ही दुख